हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज इंटीग्रेशन में अपन की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, तो उसमें अपन ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 20, आई इक्वल टू 0 से π/2 और log sin x dx। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन में आता है और कंपटीशन एग्जाम के लिए इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना चाहिए। इसका रिजल्ट होता है -π/2 log 2। अब हम देखेंगे इसको इंटीग्रेट करके कि किस तरह से ये रिजल्ट मिलेगा अपन को। तो यहाँ पर देखिए, इसको अपन को करना है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, P4 प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यूजिंग P4 प्रॉपर्टी। P4 प्रॉपर्टी क्या होती है? 0 से a fx dx आ जाए तो हम इसको 0 से a में f a माइनस एक्स dx कर देते हैं। ये P4 प्रॉपर्टी है और इसका यूज मोस्टली तब किया जाता है जब ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिनोमिनेटर चेंज ना हो। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, 0 से π/2 log sin π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स की जगह a माइनस एक्स कर देंगे, π/2 माइनस एक्स dx। तो ये बन जाएगा 0 से π/2 log sin 90 माइनस थीटा है, तो ये cos x बन जाएगा अपने पास, है ना, dx। तो अपन इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, फिर इसके बाद इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करता हूं मैं, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i। और देखिए 0 से π/2 लिमिट सेम है, तो log sin x प्लस log cos x आ जाएगा। log sin x प्लस log cos x और dx। अब देखिए इसमें log m प्लस log n की फॉर्म आ गई है, तो log m इंटू n में कन्वर्ट हो जाएगा। 2i इक्वल टू 0 से π/2 log m इंटू एन में कन्वर्ट हो गया, ये sin x इंटू cos x में कन्वर्ट हो गया। और अब देखिए sin x cos x एक साथ आ जाए तो उसको हम sin 2x बना लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड अगर हम इसको कर लें log के अंदर ही, तो ये sin 2x बन जाएगा, 2 sin x cos x और अपॉन ऑफ 2 dx। तो यहाँ ऊपर ये क्या बन जाएगा, sin 2x बन जाएगा। तो देखिए अपने पास क्या चल रहा है, 2i इक्वल टू 0 से π/2 में log sin 2x और अपॉन ऑफ 2 और dx, यहां तक अपन आ गए। इसके बाद में ये log m अपॉन n की फॉर्म आ गई, तो मैं इसको log m माइनस log n का फॉर्म बनाऊंगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2 dx। और अब ये इंटीग्रेशन में दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 और dx। यहां पर अब देखिए ये जो पार्ट है ये कांस्टेंट आ गया और इसका x हो जाएगा, तो x में हम ये लिमिट पुट कर देंगे और इसको हम i1 ले लेते हैं। ये मैंने इसको i1 डाल लिया, माइनस ये log 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और इसका हो जाएगा x dx का x इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसमें लिमिट आ जाएगी 0 से π/2। 2i इक्वल टू i1 माइनस ये देखो π/2 माइनस 0 आ जाएगा, π/2 माइनस 0 और फिर इसमें log 2 आ रहा है यहाँ पे, log 2। तो 2i इक्वल टू i1 माइनस π/2 log 2, π/2 माइनस log 2। अब इस i1 का हम सॉल्यूशन निकालेंगे अगली स्लाइड में, लेकिन मैं आपको बता दूं होने क्या वाला है। होने ये वाला है कि i1 जो है वो i के ही इक्वल आ जाएगा और उसके बाद में ये i1 i बन जाएगा, तो i इधर आ जाएगा, तो 2i माइनस i हो जाएगा, तो i आ जाएगा।
तो आई का आंसर डायरेक्ट -π/2 log 2 हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि जो हमने I1 लिया है ये किस तरह से I के इक्वल आएगा या इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अब हम देखते हैं I1 हमने क्या लिया था, 0 से π/2 log sin 2x और dx। तो हम इसमें से क्या करते हैं, 2x को t ले लेते हैं, लेट 2x इक्वल टू t, तो ये हो जाता है 2dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू हो जाता है dt/2। अब हमने x वाले फंक्शन को t में कन्वर्ट किया है, तो इस कंडीशन में हमको लिमिट भी चेंज करनी होगी। तो इफ x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू कितना होगा, यहाँ 0 पुट करूंगा तो t 0 होगा। और इफ x इक्वल टू π/2, अगर मैं इसको π/2 पुट करता हूं तो t इक्वल टू कितना होगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा पाई, इसलिए इसकी लिमिट हो जाएगी क्या, 0 से पाई। अब अपन इसको आगे करेंगे, तो देखिए जब अपन इसको आगे करेंगे तो I1 क्या बन जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 से पाई log sin t, और ये हो जाएगा dt/2। तो dt/2, तो इसमें से मैं क्या करता हूँ 1/2 को ले लेता हूँ बाहर, ये 1/2 बाहर ले लिया, और इसको 0 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू π/2 लिख सकते हैं। पाई को 2 इंटू π/2 लिखा तो log sin t और dt, ये इस कंडीशन में आ गया। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है 0 से 2a, 0 से 2a के अंदर अगर fx dx आ जाए तो उसका 2 0 से a, इसका मतलब ये 2 आगे आ जाता है, 2 0 से a fx dx होता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी तभी लगती है जब f 2a माइनस एक्स fx के इक्वल हो। ये प्रॉपर्टी तभी लगती है जब f 2a माइनस एक्स fx के इक्वल हो। तो यहां पर हम देखेंगे 2a तो क्या है, पाई, और अगर हम यहाँ पाई माइनस टी करें तो पहली बात तो पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, और पाई माइनस टी सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो वहां साइन पॉजिटिव ही होता है, इसलिए 2a माइनस एक्स करने पर भी फंक्शन वही रहेगा। और इस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी इसके अंदर हम लगाएंगे तो क्या होगा, ये 2 आगे आ जाएगा और 0 से π/2 की लिमिट रह जाएगी। तो I1 इक्वल टू 1/2 0 से π/2, और ये 2 आ जाएगा आगे, तो मैं इसको लिखूंगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 और log sin t dt। तो ये 2 इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब P0 प्रॉपर्टी है एक बुक में, वो कहती है कि अगर लिमिट सेम हो और फंक्शन सेम हो तो वेरिएबल क्या है उससे अंतर नहीं पड़ता है। इसका मतलब हम इसी फंक्शन को 0 से π/2 log sin x dx भी लिख सकते हैं इसी फंक्शन को, क्योंकि लिमिट सेम रहे और फंक्शन सेम रहे तो वेरिएबल क्या है उससे अंतर नहीं पड़ता है, रिजल्ट सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए I1 इक्वल टू क्या आ गया, I आ गया, क्योंकि यही तो वो क्वेश्चन था जो हम स्टार्टिंग में लेकर चले थे। I1 की वैल्यू I हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2i इक्वल टू I1 है यहाँ पर माइनस π/2 log 2। अब ये I1 की जगह हो गया I, ये I हो गया, तो ये I इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 2i माइनस I, तो रिजल्ट क्या आ गया, माइनस π/2 log 2। तो 2i माइनस I कितना हुआ I, तो I का रिजल्ट क्या आ गया, माइनस π/2 log 2। तो ये इसका रिजल्ट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेजर क्वेश्चन के लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिए इसको, और ये एग्जाम में आता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 0 से π/2 log sin x dx आ जाए या 0 से π/2 की लिमिट पर log cos x dx आ जाए, तो दोनों का रिजल्ट यही होता है माइनस π/2 log 2। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर अपन 21 और 22 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है I इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स dx और I इक्वल टू tan इनवर्स x dx। छोटे क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए अपन फर्स्ट फंक्शन आपका ये हो जाएगा और सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा। आइलेट फॉर्मूला कहता है
कि एक्सपोनेंशियल को हमेशा सेकंड फंक्शन लेना चाहिए। ये देखिए i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। तो ये बन गया देखिए x e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। यहाँ आ गया x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है प्लस c। तो यहाँ से e की पावर x अपन कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 1 प्लस c, ये इसका फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन देखना है क्या होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई इनवर्स फंक्शन आपके पास आ जाए और अकेला फंक्शन हो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं और 1 को हम सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। कभी कभी dx को ही सेकंड फंक्शन भी एज्यूम कर लिया जाता है, दोनों का मतलब एक ही है। इसको इनवर्स फंक्शन को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है और इसको हमेशा सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन है इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जिसका इंटीग्रेशन x होता है फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है। तो यहां से देखिए क्या बन जाएगा, x tan इनवर्स x और उसके बाद देखिए माइनस x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर एक सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया है, इसमें अगर हम इसको t लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 2x आता है, तो हम क्या करते हैं ऊपर 2x अरेंज करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये मैंने राउंड किया है, गोले में डाल सर्कल किया है जिससे अपन को पता रहे, ये मैंने एडिशनल टर्म इसमें लगाई है। तो यहां से अगर मैं इसको t ले लेता हूं तो ये ऑटोमेटिकली dt में चला जाएगा, तो मेरे पास क्वेश्चन dt अपॉन t हो जाएगा, तो उसका log t इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो x tan इनवर्स x और माइनस 1/2 तो रहेगा ही, log और t, तो t की जगह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग है तो मॉड आएगा और प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन में क्वेश्चन नंबर हम अब 23 ले रहे हैं। 23 क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है और इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। पार्शियल फ्रैक्शन से इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनको नॉर्मल फंक्शन बनाया जाता है फिर इंटीग्रेशन किया जाता है। तो dx अपॉन x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर देखिए हम इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। i इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस, यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक आ गया तो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये फंक्शन को मैं हमने इस तरह से क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन से, और यहाँ dx। अब इसको तो हम यहीं पर छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, और हमको a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो हमने किसको क्या एज्यूम किया, 1 अपॉन, हमने लिया है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनको हमने लिया है a अपॉन एक्स माइनस 1 और bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया है हमने। तो इसको सॉल्व करेंगे हम और abc की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ एलसीएम सेम आएगा इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा और 1 इक्वल टू a से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और bx प्लस c के साथ ये आ जाएगा bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इसकी हेल्प से हम abc की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए abc की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू 1, इससे क्या हो, इधर x है ही नहीं तो 1 ही रहेगा और इधर ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट करने से 1 माइनस 1 0, 0 से
मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, a 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 2, तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2। तो इस तरह से हमने a की वैल्यू तो अरेंज कर ली, अब हमको b और c की वैल्यू अरेंज करनी है इसमें से। तो यहाँ पर अब हम करेंगे कंपेयर। कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंटों को कंपेयर करता हूँ। इक्वेशन 2 में से दोनों साइड के कांस्टेंटों को कंपेयर करते हैं। तो 1 इधर का कांस्टेंट है 1, और इधर देखिए कांस्टेंट क्या बनेगा a इंटू 1, तो एक तो a बन जाएगा, और c इंटू -1, तो ये कांस्टेंट बनेगा यानी a माइनस सी। तो यहां से मुझे रिजल्ट मिलेगा c इक्वल टू a। अब a की वैल्यू पहले से ही 1/2 हम निकाल चुके हैं, इसलिए c की वैल्यू भी a के ही इक्वल हो जाएगी यानी 1/2 हो जाएगी। अब रहेगा हमारे पास b, जिसकी वैल्यू हमें और निकालनी है। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, b जो है वो किसके साथ आ रहा है, हम यहाँ देखते हैं bx² भी आएगा और -bx भी आएगा। तो या तो हम x² के कोफिशिएंटों को कंपेयर करें या x के कोफिशिएंटों को। तो मैं करता हूं x² कोफिशिएंटों को, किसी को भी कर सकते हैं। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x² बोथ साइड इन इक्वेशन 2। तो यहां देखो इधर तो x² है ही नहीं इक्वेशन 2 में, तो कोफिशिएंट 0 होगा, और इधर x² का कोफिशिएंट में कौन कौन आ रहा है, एक तो आपके पास a आ जाएगा, a, और x² का कोफिशिएंट यहां से b बनेगा, तो प्लस b, यहाँ प्लस है तो प्लस b आएगा x², और कोई x² टर्म आ नहीं रही है इसमें। तो यहां पर देखिए फिर b की वैल्यू कितनी होगी -a, b कितना हो जाएगा -a। अब a की वैल्यू है 1/2, तो b की वैल्यू कितनी हुई -1/2 हो गई। तो इस तरह से देखो a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, और हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ये तीनों वैल्यू हम किस में रख देंगे, हम इसमें रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या बन जाएगा। i इक्वल टू, सबसे पहले आ रहा है a, और a की वैल्यू है 1/2 dx अपॉन x -1। फिर उसके बाद में b की वैल्यू क्या है -1/2, तो -1/2 x, फिर c की वैल्यू भी 1/2 है 1/2, और नीचे है x² + 1 और dx। ये क्वेश्चन इस तरह से बन गया। अब 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 dx अपॉन x -1। अब इन दोनों में से भी देखिए, तो मैं क्या करता हूं -1/2 बाहर ले लेता हूं, तो क्या रह जाएगा x -1, और नीचे क्या है x² + 1 है और dx। अब ये x² + 1 का इंटीग्रेशन करने के लिए मैं दोनों के साथ इसको क्या करता हूं, अलग अलग करता हूं सेपरेट, और ये लॉग में आ जाएगा 1/2, इसका log x हो जाएगा, dx/x की फॉर्म में है। ये हो गया log x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x dx अलग करते हैं, और अपॉन x² + 1 अलग लिया इसके साथ, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/2 इंटू 1 तो 1/2, और 1/, फिर ये अलग आ जाएगा x² + 1 dx, ये अलग आ जाएगा इस तरह से। तो देखो इसका इंटीग्रेशन तो हो ही चुका है, ये दो इंटीग्रेशन और करने हैं। तो ये तो सीधा tan इनवर्स x बन रहा है, 1/1 + x² किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है। और यहां पर क्या करेंगे, इसको t लेंगे, तो ये dt में जाएगा, लेकिन dt में तभी जाएगा इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है 2x, तो हमें चाहिए यहाँ 2x। तो 2x लाने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ मैं एक एडिशनल टर्म लगाऊंगा 2। ये मैंने 2 लगाया, और इसके बैलेंस करने के लिए यहाँ भी मैंने एक 2 लगाया। ये 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड किया है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये तो हो जाएगा t, और ये पूरा का पूरा चला जाएगा dt में, तो dt/t तो log में आ जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा, 1/2 log x -1 माइनस 1/4 log x² + 1 और प्लस 1/2 tan इनवर्स x
tan इनवर्स x, इसको मिटा देता हूं, ये थोड़ा सा कंजेक्ट हो गया है, यहाँ पे कंजेक्शन से बचना चाहिए हमेशा। tan इनवर्स x और प्लस c। अब देखो यहाँ पर ये भी लॉग में और ये भी लॉग में, तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 1/4 कॉमन ले लो। तो सर इसमें तो 1/4 है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पावर में चला जाएगा, तो log x माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए माइनस log x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो माइन log m माइनस log n से नीचे आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, तो ये log में इस तरह का फॉर्म बन जाएगा, प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात है, तो हो जाए स्क्रीनशॉट। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।